कंप्रेस भी कर ले तो और अच्छा होगा, ठीक है। तो बहुत हेक्टिक होता है कंप्रेस करना। चलिए देखिए, तो मैंने पढ़ा है आपको कि E1 अपॉन E2 कोई भी ट्रांसफॉर्मर है उस पे उस ट्रांसफॉर्मर पे जरा देखिएगा, इधर है मेरी वोल्टेज E1T और इधर है मेरी वोल्टेज E2T, ठीक है जी। एक तरफ वोल्टेज है E1T, एक तरफ E2T है, और ये N1 टर्न्स है, ये N2 टर्न्स है। तो मैं जानता हूं E1 जो RMS वैल्यू ले लो चाहे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले लो, इनको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं जो T के साथ होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसमें T का फैक्टर होता है, इससे आप किसी भी इंस्टेंट पे वोल्टेज निकाल सकते हैं T की वैल्यू पुट करके, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो अगर आप इंस्टेंटेनियस का लेना है, इंस्टेंटेनियस का रेशियो ले लो, या फिर RMS का ले लो। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या होगा? N1 अपॉन N2, करेक्ट है भाई? ये होगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। मैंने एक और चीज बताया क्या, कि पावर जो होती है वो क्या रहती है? प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड सेम रहती है, इसलिए E1T इंटू I1T इक्वल टू E2T इंटू I2T। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? अगर यहीं पे देखो तो I2 अपॉन I, ये भी मेरा बना E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I। अभी तक मैंने ये पढ़ा है, ठीक है भाई। एक और मैं आपको समझा दूं, एक और चीज समझा दूं। मैंने एक और बात बताई थी आपको, वैसे क्या कि लोड पे जब जैसे ही लोड लगता है तो लोड में जो करंट आता है उसकी वजह से प्राइमरी में एक और करंट आता है जिसका हम नाम क्या देते हैं? डीमैग्नेटाइजिंग करंट। वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ ऑपोजिट फ्लक्स। बिकॉज जैसे ही ये करंट फ्लो करेगा इसका फ्लक्स ऑपोजिट आएगा, जो ओरिजिनल फ्लक्स है उसके ऑपोजिट फ्लक्स आएगा। अब वापिस से कोर के फ्लक्स को उतना ही मेंटेन करने के लिए इधर से क्या आएगा? एक और एक्स्ट्रा करंट आएगा, सो दैट इसको वापिस से उतना ही फ्लक्स बना सके, ठीक है। उस करंट को हम क्या बोलते हैं? डीमैग्नेटाइजिंग करंट। इस करंट को हम नाम देते हैं डीमैग्नेटाइजिंग करंट। कोई डाउट है तो बोलिए, ठीक है। ये हमने अभी तक पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, इसके ऊपर वापिस आऊंगा मैं फिर से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डॉट कन्वेंशन, क्योंकि वो पढ़ना थोड़ा जरूरी है। पहले वापिस से आएंगे इसी टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले डॉट कन्वेंशन, ठीक है। डॉट कन्वेंशन, और फिर मैं आपको उस पर एक्सपेरिमेंट करूंगा एक, आप बताएंगे उस डॉट कन्वेंशन की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कुछ सर्किट है, उनको जरा देखते हैं डॉट कन्वेंशन कैसे यूज होगा। देखिए डॉट कन्वेंशन कैसे, डॉट कैसे लगाते हैं, ट्रांसफार्मर में डॉट का क्या मीनिंग होता है और डॉट कैसे लगाते हैं, ठीक है। देखो जैसे एक कॉइल है और प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है वो अभी चेक करेंगे हम लोग, आज इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे डॉट कन्वेंशन। मुझे इसके ऊपर डॉट लगानी है, बाद में समझाऊंगा डॉट का मीनिंग क्या है। मुझे इसके ऊपर डॉट लगानी है। अब डॉट कैसे लगाऊं? एक तरफ N1 है टर्न्स और एक तरफ N2 टर्न्स, ठीक है। जरा देखिए, एक तरफ आप डॉट अपनी तरफ से लगा दो, बाद में समझाऊंगा इसका क्या मतलब होता है डॉट, पहले आप लगाना सीखिए। एक तरफ डॉट आप अपनी मर्जी से लगा दो कहीं पे भी, या तो ऑलरेडी लगी होगी या आप लगा दो, ठीक है। मान लीजिए इधर मैंने डॉट लगा। अब सेकेंडरी साइड कैसे डॉट आएगा, कैसे, कहां पे डॉट लगेगा, ऊपर की नीचे, ये कैसे चेक करेंगे जरा देखिए। जहां पे आपने डॉट लगाया वहां से करंट एंटर करा के देखो, करंट एंटर करा दो और उससे कुछ फ्लक्स आएगा इसके अंदर। फ्लक्स किधर आएगा, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? जरा देखो, जो करंट है वो आगे से पीछे जा रहा है, कॉइल के सामने से पीछे की तरफ घूम के आ रहा है। तो हाथ को घुमाओ, हाथ को आगे से पीछे की तरफ घुमाओ, फ्लक्स ऊपर की तरफ आएगा, इधर आपका फ्लक्स आएगा ऊपर की तरफ। तो ऐसे लूप बनेगा फ्लक्स, इस तरह का फ्लक्स का लूप आएगा। कोई डाउट है तो बोलिए। इस तरह मेरा फ्लक्स आएगा अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा दूं, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, थोड़ा ध्यान से। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से जब जहाँ पे पहले डॉट लगा हुआ है, या तो ऑलरेडी लगाया होगा या अपनी मर्जी से आप लगाइए,
यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ दूसरी तरफ कहाँ डॉट आएगा। तो मैंने बोला जहां पे आपने डॉट लगाया वहां से करंट एंटर कराओ। करंट एंटर करेगा तो देखिए आगे से और पीछे जा रहा है फिर, और फिर से आगे से निकल के पीछे जा रहा है। इसका मतलब करंट ऐसे घूमेगा, करंट आगे से पीछे। तो फ्लक्स किधर आएगा? ऊपर। करंट की डायरेक्शन में हाथ को घुमा दिया करो, राइट हैंड को, फ्लक्स अपने आप बदल जाएगा। तो आगे से राइट हैंड आगे से पीछे की तरफ घुमाओ हाथ को, क्योंकि पीछे जा रहा है ना, तो फ्लक्स ऊपर की तरफ आया, ऐसा लूप बनाएगा फ्लक्स। अब इधर कहाँ डॉट लगाए? जहां पे भी आप डॉट लगा रहे हो, मान लीजिए मैं यहाँ डॉट लगा रहा हूं, जैसे यहाँ डॉट लगा, एक बार लगा के देखो, यहाँ पे डॉट लगाओ, और फिर यहाँ जहां पे डॉट लगाया वहां से करंट एंटर करके देखो। अगर ये करंट से इस वाले करंट से जो फ्लक्स आएगा सेकेंडरी में, वो अगर ओरिजिनल फ्लक्स को सपोर्ट करे तो समझ लो डॉट सही लगाया। अदरवाइज डॉट को बदल दो, डॉट को ऊपर ले आओ। समझ आया क्या बताया मैंने बताया कि यहाँ पे ऑलरेडी डॉट लगा हुआ है, उसकी वजह से आप देखो वहां पे करंट एंटर करा दो, और वहां से देखो फ्लक्स किधर आएगा? फ्लक्स आएगा ऊपर, ऐसे लूप घूमेगा फ्लक्स। पता चल गया? फ्लक्स पता चल गया। अब सुनिए, दूसरी साइड मुझे डॉट लगाना है। एक साइड तो मैंने ऐसे आर्बिट्ररी लगा दिया, अब दूसरी साइड लगाना है मुझे। अब कैसे लगाऊं दूसरी तरफ डॉट? तो उसके लिए मैंने क्या बताया, जहां पे आप डॉट लगा रहे हो वहां से करंट एक बार एंटर करा के देखो। करंट मान लीजिए ऐसे यहां से एंटर करा दिया। अब एंटर कराने से आप मुझे कहो करंट कैसे आएगा? पीछे से आगे, आगे बाहर है। देखो ना, पीछे से आएगा, पीछे गया है ना बाहर, पीछे से आगे, सामने से बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब करंट ऐसे घूमेगा, मतलब करंट ऐसे से ऊपर चढ़ेगा। तो बताओ जरा, फ्लक्स किधर आएगा? ऊपर, ऑपोजिट आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। जबकि ओरिजिनल फ्लक्स कहाँ पे है? पहले वाला फ्लक्स नीचे। इसका मतलब ऑपोजिट फ्लक्स आ गया। तो डॉट यहाँ पे मत लगाओ, यहाँ पे डॉट मत लगाओ। फिर डॉट कहाँ लगाना है? डॉट वहां पे लगाना है सच दैट जहां पे आपने डॉट लगाया वहां से अगर मैं करंट एंटर कराऊं तो उस करंट से जो फ्लक्स आएगा वो पहले वाले फ्लक्स को क्या करे? सपोर्ट करे। समझ आया? तो आप यहाँ पे डॉट मत लगाइए। आप कहाँ पे डॉट लगाओगे बताओ? डॉट कहाँ पे लगाओगे? डॉट आप यहाँ पे लगाओगे। अब यहाँ पे करंट एंटर करा के देखो, जहां पे आपने डॉट लगाया वहां पे करंट एंटर करा के देखो। बताओ किधर आएगा करंट? यहाँ से एंटर करेगा, आगे से एंटर करेगा, पीछे जाएगा और फिर सामने से आएगा। इसका मतलब करंट कैसे घूम रहा है बताओ? सामने से राइट हैंड को उठाओ, सामने से इधर, इधर सामने से घूम रहा है ना, उंगलियों को घुमाओ सामने से इधर। किधर आएगा फ्लक्स? नीचे। और पहले वाला फ्लक्स भी किधर है? नीचे। इसका मतलब इसको क्या कर रहा है? ये सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब डॉट आपने बिल्कुल सही लगाया। अच्छा सुनिए, अब एक कंफ्यूजन आएगा। आप बोलोगे सर ये करंट तो उसको फ्लक्स को क्या करता है? ओरिजिनल फ्लक्स को अपोज करता है। इस करंट की वजह से जो फ्लक्स आता है वो तो ओरिजिनल फ्लक्स को अपोज करता है। आपने तो बोला कि यहाँ पे तो सपोर्ट कर रहा है। थिंग इज, ये सिर्फ एक तरीका है डॉट लगाने के लिए। एक्चुअल में करंट ऐसे फ्लो नहीं करेगा। ये तो सिर्फ एक मेथड है डॉट लगाने के लिए, समझे? एक्चुअल में करंट यहाँ से उल्टा निकलेगा। बताऊंगा क्यों। ये सिर्फ एक तरीका होता है जिससे हम डॉट लगा सके। एक्चुअली यहाँ से करंट एंटर करेगा ही नहीं, ठीक है? वो आप देखोगे। ये जस्ट एक तरीका है। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि एक जगह आप अपनी मर्जी से डॉट लगा दो, और जहां पे आपने डॉट लगाया वहां पे करंट एंटर कराओ, ठीक है? करंट एंटर करा के आप फ्लक्स की डायरेक्शन देख लो कि फ्लक्स किधर आ रहा है। फ्लक्स इधर आ गया। अब दूसरी कॉइल में कहां डॉट लगाए, इसके लिए आप क्या करो, कोई भी एक जगह डॉट लगा दो, रैंडमली सेलेक्ट करो, एक जगह डॉट लगा दो और वहां से करंट एंटर करा के देखो। अगर करंट वहां से एंटर कराया हुआ करंट, उससे जो फ्लक्स आएगा वो ओरिजिनल पहले वाले फ्लक्स को सपोर्ट करे तो ठीक डॉट लगाए। बट अगर अपोज करे तो इसके अंदर डॉट बदल दो। समझ आया? ये रहा भी डॉट का किस तरह से करेंगे, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो बाद में देखते हैं। पहले आप डॉट लगाना सीखिए। चलिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप उसमें डॉट लगाइएगा, जरा बताइएगा कहां कहां डॉट आएगा। और ये मैं चित्रकारी नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही बनानी है ये, ठीक है? ओरिएंटेशन। कहीं आप सोचे कि ये तो बस ऐसे ही घुमा देते हाथ को। हर कॉइल पे डॉट लिखी बनाइए। एक कॉइल पे आपको डॉट दे रखा है, बाकी कॉइल्स पे आपको डॉट दिखाना है। फिर इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, क्या सिग्निफिकेंस है डॉट का। फिर इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे।
हाँ जी, बन की बात। हर एक कॉइल में डॉट लगाइए, कहाँ का डॉट आएगा? बनी बात? देखे भाई, बताइए इस पे डॉट किधर आएगा? पहले वाले डॉट की वजह से फ्लक्स किधर आएगा? एंटर कराओ करंट, फ्लक्स किधर आएगा? ऊपर की तरफ। तो ये मेरा पहला फ्लक्स है जिसके रेफरेंस में हम चेक करेंगे। इसकी डायरेक्शन ऐसे है भाई, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। अब जरा देखो, अब यहाँ पे इस कॉइल में देखिए डॉट कहाँ पे आएगा, ये क्या चेक करें, कहीं पे भी एक जगह डॉट लगा दो। क्या यहाँ पे करेक्ट है क्या डॉट? किधर करेक्ट है? इधर। यहाँ पे कितने लोग कह रहे हैं कि इधर करेक्ट है? किसी का है इधर? इधर आता है? और किसी का? चलिए पहले इधर लगा दें, इधर जरा चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं। आप यहाँ से करंट एक बार एंटर करा के देखो। अगर मैं करंट एंटर कराऊंगा तो करंट देखो आगे से, जो कोर है उसके आगे से किधर जा रहा है? पीछे। देखो ना, सामने से पीछे की तरफ जा रहा है, तो हाथ को घुमाओ सामने से पीछे की तरफ, ठीक है। तो किधर है फ्लक्स? उधर। और एक्चुअल में जो पहले वाला फ्लक्स था वो भी उधर है। इसका मतलब बिल्कुल सही लगाया आपने डॉट, आपने बिल्कुल सही डॉट लगाया। दूसरा बताइए, इस पे नीचे, इस पे बताइए राइट, ठीक है भाई। आई थिंक ये आएगा आपका डॉट, करेक्ट है। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए, वहां पे आप डॉट बताइएगा आप कैसा आएगा। और फिर इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, क्या सिग्निफिकेंस है। बताइए डॉट कहाँ पे आएगा? एक पे मैंने लगा रखा है डॉट, बाकी सब पे डॉट बताइए कहाँ पे आएगा। हाँ जी, प्राइमरी में अगर गिवन डॉट है तो सर वो फ्लक्स नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन कैसे बदलेगी? क्या कह रहे हो? वो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन की जो फ्लक्स होगा उसकी डायरेक्शन कैसे? हाँ, आप हाथ को घुमाओ ना, जो अंगूठा है वो डायरेक्शन बताएगा। करंट की डायरेक्शन में हाथ को घुमा दो, करंट देख लो किधर से किधर जा रहा है, उस डायरेक्शन में हाथ को घुमा दो बस, राइट हैंड को। अपने आप अंगूठा जो होगा वो डायरेक्शन बता देगा फ्लक्स की। बताइए भाई, यहाँ पे डॉट कहाँ का आएगा? बोलिए सर एक मिनट करो, आराम से करो। मंडे से डीपीपी शुरू हो जाएंगी, कल से डीपीपी मिलना शुरू हो जाएंगे भाई। और जो लोग एनालॉग नहीं लगा रहे हैं, कितने लोग एनालॉग नहीं लगाते हैं क्लास? एनालॉग नहीं लगाते हो, सिग्नल लगाते हो? सिग्नल कितने लोग लगाते हैं? वो सिर्फ सिग्नल की डीपीपी लेंगे, ठीक है। वो सिर्फ सिग्नल की डीपीपी लेंगे। जो लोग सिर्फ सिग्नल लगाते हैं वो सिग्नल की डीपीपी लेंगे भाई।
हाँ जी हो गया। जरा देखिए पहला डॉट दिया हुआ आपको, तो यहाँ पे करंट एंटर करा के देखो, करंट अगर एंटर कराओगे तो फ्लक्स किधर आएगा बताओ, इस कॉइल में फ्लक्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो फ्लक्स आएगा ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ जो फ्लक्स आएगा उसके दो रास्ते बनेंगे, इधर और इधर। वो दो रास्ते से अपना क्लोज लूप बनाएगा। आधा तो इधर से जाएगा क्योंकि उतना ही रिलक्टेंस उसको इधर से नजर आ रहा है, ठीक है भाई, और उतना ही उसको इधर से नजर आ रहा है। इसका मतलब ऐसे जाएगा, फ्लक्स की ये दो पाथ बनेगी, कोट आउट तो बोलिए यहाँ पे। उसको दोनों तरफ से बराबर रिलक्टेंस नजर आ रहा है, तो दो बराबर रास्तों में जाएगा, बराबर रास्तों में क्लोज लूप बनाएगा, आधा आधा हो जाएगा, 5/2 5/2। ठीक है जी। अब जरा देखिए यहाँ पे पता ये डॉट कहाँ आएगा, यहाँ पे फ्लक्स उधर है ओरिजिनल, डॉट इधर आएगा किधर आएगा, इधर की तरफ, ये आएगा इधर आएगा, इधर ही आएगा। बोले भी किसी को डाउट है, यहाँ से करंट एंटर करा के देखो, करंट सामने से पीछे जा रहा है, तो हाथ को घुमाओ सामने से पीछे की तरफ, हाथ को घुमाओ ऐसे उधर, और ओरिजिनली भी उधर ही है, इसका मतलब ठीक है। यहाँ पे बोलिए नीचे, नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, नीचे। यहाँ पे बोलिए राइट की लेफ्ट, राइट साइड। यहाँ पे बोलिए राइट की लेफ्ट, राइट, बिल्कुल सही है। जरा देखिए यहाँ पे, यहाँ से एंटर करा के देखो, तो पीछे से जाएगा, सामने से बाहर आएगा, और फिर पीछे चला जाएगा, फिर सामने से बाहर आएगा। इसका मतलब पीछे से देखो ना, पीछे से ऐसे गया और सामने से बाहर आया, ऐसे आ रहा है, तो हाथ को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, करंट ऐसे आ रहा है ना, तो राइट हैंड को करंट की डायरेक्शन में घुमा दो, फ्लक्स उधर आएगा, और ओरिजिनली भी उधर ही है, इसका मतलब सही डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे बोलिए ऊपर, और यहाँ पे बोलिए लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ये लीजिए, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा डॉट। डॉट लगाना पता चला कैसे लगाते हैं, ठीक है भाई, डॉट कैसे लगाएंगे हम लोग। अब सुनिए, यहाँ पे जब आपने डॉट लगाया तो आपने यहाँ से करंट एंटर करा के देखा था, बट एक्चुअल में यहाँ पे करंट एंटर नहीं करेगा, एक्चुअल में कुछ उल्टा होगा, वो जरा देखते हैं क्या होगा, ठीक है। डॉट का क्या सिग्निफिकेंस है, डॉट लगाना तो हमने सीख लिया, डॉट हमने लगाना क्यों सीखा, उसका क्या मतलब है, वो जरा देखिए, इसका क्या मीनिंग है, डॉट से क्या फर्क पड़ा, क्या हमें पता चला। मैं रब कर दूं, डॉट कन्वेंशन से हमें क्या पता चलता है, इसका हम क्या यूज करते हैं, वो जरा देखिए। देखिए भाई, ये जैसे कि ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, यहाँ पे एक डॉट आएगा और एक डॉट कहाँ पे आएगा, अभी किया था हमने, सबसे पहला क्वेश्चन ये करेंगे, ठीक है। डॉट आ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जब यहाँ पे E1 इंड्यूस होगा, यहाँ पे E1T इंड्यूस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, E2T इंड्यूस होगा। अब E1T की पोलैरिटी अगर मैं ये मान लूं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये हायर है इससे, तो E1T तो साइनसॉइडली वेरी करेगा ना, और सिमिलरली E2T भी साइनसॉइडली वेरी करेगा। ये मेरा E1T है, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ की वोल्टेज यहाँ से क्या होगी, हायर होगी। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ की वोल्टेज यहाँ से हायर है, डॉट पे पॉजिटिव है। अब सुनिए इसका क्या मतलब होता है, जो दूसरी तरफ डॉट लगाया, इसका मतलब है कि देखो E1T साइनसॉइडल, तो E2T भी क्या होगा, साइनसॉइडल। अब इधर कौन सा हायर होगा, कौन सा लोअर होगा, ये वाले पॉजिटिव आएगा कि ये वाले पॉजिटिव आएगा। जिस टाइम ये पॉजिटिव है इसके रेस्पेक्ट में, उस टाइम इधर क्या होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा इसके रेस्पेक्ट में। डॉट बताता है क्या कि ये पॉइंट, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, ये पॉइंट और ये पॉइंट, जिस टाइम ये प्लस होगा इसके रेस्पेक्ट में, उस टाइम ये भी प्लस होगा इसके रेस्पेक्ट में। डॉट पे सेम साइन आएगा ऑलवेज। जिस टाइम ये लोअर है इसके रेस्पेक्ट में, उस टाइम ये वोल्ट, यहाँ पे ये पॉइंट लोअर होगा इसके रेस्पेक्ट में। समझ आया क्या मतलब होता है। डॉट का मतलब होता है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड की वोल्टेज, कौन से टाइम कौन सा टर्मिनल हायर होगा, कौन सा लोअर होगा, ये हमें बता देता है डॉट, ठीक है। उसका बड़ा फायदा है, उसका बड़ा फायदा अभी पता चलेगा क्या। समझ आया कैसे लगाते, क्या मतलब होता है डॉट का। जिस टाइम ये वाला पॉइंट, डॉट वाला पॉइंट नीचे वाले पॉइंट से हायर होगा, उसी इंस्टेंट पे यहाँ वाला भी हायर होगा इसके रेस्पेक्ट में। इसका मतलब
अगर E1 की वेवफॉर्म ऐसी है तो E2 की वेवफॉर्म कैसी आएगी? सेम ऐसी आएगी। जिस टाइम ये हायर होगा इसके रेस्पेक्ट में, उस टाइम ये भी हायर होगा इसके रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये दोनों सेम फेज में, E1 एंड E2 क्या है? सेम फेज में इस पोलैरिटी। करेक्ट है? डॉट हमें ये बता देता है जिस टाइम ये हायर होगा इसके रेस्पेक्ट में, उस टाइम ये हायर होगा इसके रेस्पेक्ट में। मतलब E1 और E2 की वेवफॉर्म सेम आएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड थोड़ा बहुत डिफरेंट आ सकता है, बट जो फेज आएगा वो क्या आएगा? सेम। मतलब जिस टाइम ये 0 होगा ये भी 0 होगा, जिस टाइम ये मिनिमम होगा ये भी मिनिमम होगा, ये दोनों सेम फेज में है। समझ आया? डॉट का ये मतलब है, क्योंकि जिस टाइम इसके इधर हायर है उस टाइम इसके इधर भी हायर आएगा इसके रेस्पेक्ट में। करेक्ट है? समझ आया डॉट का क्या मतलब होता है? अभी आप एक और इसका यूज करेंगे, इसकी बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, वो हम यूज करेंगे जब रेफर करते हैं किसी रजिस्टर को या कैपेसिटर को या इंडक्टर को, तो कैसे हम रेफर करते हैं वो भी पता चलेगा आपको। डॉट की हेल्प से ही वो उन सब कनेक्शन करेंगे, डॉट की हेल्प से कनेक्शन करेंगे, वो जरा देखते हैं कैसे। अब सुनिए भाई, करंट की डायरेक्शन जरा देखते हैं। तो मैंने बताया क्या कि जिस टाइम ये हायर होगा ये वाला पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में, उस टाइम ये हायर होगा इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहां तक समझ आया? ये बेसिकली यहाँ पे सोर्स लगा हुआ है, ये साइड कैसे बिहेव कर रही है? लोड की तरह की सोर्स की तरह। इस सोर्स के रेस्पेक्ट में सोचिए, इस सोर्स के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो सोर्स से तो करंट लिया जा रहा है ना यहाँ से। इसका मतलब ये जो प्राइमरी साइड है ये इस सोर्स को कैसे नजर आएगा? सोर्स को क्या लगेगा कि मेरे ऊपर क्या लगा हुआ है? लोड लगा हुआ है, बिकॉज करंट लिया जा रहा है। ठीक है, ये साइड कैसे बिहेव करेगी? ये लोड है, इस बार यहाँ पे लोड लगाया हुआ है, तो लोड के लिए ये कैसे बिहेव करेगी? ये साइड ये सोर्स की तरह बिहेव करेगी। क्यों? क्योंकि तो सप्लाई दे रही है लोड। लोड को कैसा लग रहा है? लोड को लग रहा है मुझे तो इधर से सप्लाई मिल रही है। इसका मतलब लोड के लिए ये जो साइड है ये कैसे बिहेव करेगी? सोर्स की तरह। और ये वाली साइड जो है इससे कौन कनेक्ट है? इससे तो ये सोर्स ही कनेक्ट है। जब ये मतलब ये साइड जो है ये सोर्स से करंट ले रही है और ये देगी करंट। क्यों देगी? देगी क्यों? बिकॉज लोड जैसे ही मैं लगाऊंगा, ऊपर वाला पॉइंट हायर है, नीचे वाला लोअर है, तो लोड के अक्रॉस ऊपर वाला हायर, नीचे वाला, तो इसका मतलब करंट किधर आएगा? हायर टू लोअर। इसका मतलब डॉट से एक्चुअल में करंट क्या होता है? लीव करता है। और जरा वो आपने जो थोड़ी देर पहले सीखा था कि करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा सच दैट फ्लक्स को क्या करे? अपोज करे। स्पोर्ट वाला तो डॉट कन्वेंशन में सीखा था, वो तो कोई तरीका नहीं है, वो तो जस्ट एक डॉट लगाने का तरीका है, उसको भूल जाओ। डॉट लगाने के लिए वो जस्ट एक मेथड बना लिया हमने, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वो तो जस्ट डॉट लगाने का तरीका है, वो तो एक सिंपल तरीका लगा दिया, रटने वाला तरीका है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में कैसा होता है जरा देखिए, हमने डॉट लगा दिया। डॉट का क्या मतलब है? जिस टाइम ये हायर होगा इसके रेस्पेक्ट, उस टाइम ये भी हायर होगा इसके रेस्पेक्ट। अब जैसे मैं यहाँ पे लोड लगाऊंगा, आप इमेजिन कीजिए मैंने कोई लोड कनेक्ट किया, तो ये वाला हायर है इसके रेस्पेक्ट में, तो ये वाला हायर होगा इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट है, तो जो पोलैरिटी आएगी यहाँ पे वही पोलैरिटी आएगी। अब अगर ये हायर है इसके रेस्पेक्ट में, तो करंट किधर आएगा? नीचे। करंट नीचे आ रहा है, इसका मतलब करंट यहाँ से इधर आ रहा है। इसका मतलब डॉट से करंट क्या कर रहा है? डॉट के अंदर एक्चुअल में करंट एंटर नहीं होता, डॉट से लीव करेगा। और आप वैसे भी चेक करके देख लो, जो ये करंट आएगा इसके फ्लक्स को, जो इसकी इस करंट की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है उसको क्या करेगा? ये वाला इसका जो फ्लक्स आएगा इस करंट का, वो क्या करेगा? अपोज करेगा। और करना भी चाहिए, बिकॉज इस कॉइल को पसंद नहीं है ये फ्लक्स चेंजिंग, तो इसको अपोज करेगा, इस फ्लक्स को अपोज करेगा। कौन अपोज करेगा? सेकेंडरी वाली कॉइल। क्यों? कैसे अपोज करेगी? ये करंट को उस डायरेक्शन में लेके आएगी सच दैट वो क्या करेगा? वो करंट की वजह से, इस करंट की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो ओरिजिनल फ्लक्स को, पहले वाली कॉइल के फ्लक्स को क्या करेगा? अपोज करेगा। चेक करके देख लो, ऐसे अपोज ही करेगा इस डायरेक्शन में। उस डायरेक्शन में तो सपोर्ट कर रहा है, आप जानते हो डॉट तभी तो लगाया है, एक्चुअल में उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो जो तरीका था डॉट लगाने का वो तो जस्ट वो मेथड था कि डॉट में एंटर करा के देखो। एक्चुअल में डॉट में एंटर कभी नहीं करता है, एक्चुअल में तो डॉट से लीव करेगा। आप खुद सोचो, ये जिस टाइम ये प्लस है ये माइनस है, उस टाइम ये प्लस होगा ये माइनस होगा। ठीक है, इसका ये प्लस ये माइनस, जैसे लोड लगाओगे करंट क्या होगा? करंट लोड के अंदर ऐसे जाएगा हायर टू लोअर। इसका डॉट से क्या किया? करंट लीव किया, और से करंट ऑलवेज लीव करेगा जिस टाइम ये हायर होगा और ये लोअर होगा। उसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, करेक्ट है? अब सुनिए, अब एक और बात, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम फेज में रहेगी। जिस टाइम ये जीरो होगा इसके रेस्पेक्ट में, उस टाइम ये भी जीरो होगा इसके रेस्पेक्ट में। जिस टाइम ये नेगेटिव होगा इसके रेस्पेक्ट में, उस टाइम ये भी नेगेटिव होगा इसके रेस्पेक्ट में। मतलब डॉट पॉइंट क्या होता है? डॉट पॉइंट मुझे ये बताते हैं कि प्राइमरी साइड में जिस टाइम ये वाली साइड हायर होगी नीचे वाले से, दूसरे वाले वाले से, उस टाइम सेकेंडरी में कौन सी हायर होगी वो बता देता है। नहीं समझे? वो हमें डॉट से पता चल जाता है, करेक्ट है? इसका अगर ये ना पता हो तो क्या नुकसान है जरा बता। देखिए, जहां तक मेरे को बल्ब चलाना है, जैसे ये ट्रांसफार्मर है मेरा, ये मेरी आउटपुट है और ये मेरी इनपुट है,
ठीक है। सो देखिए मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, इसकी आउटपुट मुझे पता है, इनपुट मुझे पता है, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका डॉट कहाँ क्या लगा हुआ है, क्योंकि इसमें सर्किट में थोड़ी ना डॉट नजर आ रहा है, ये तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं बोर्ड पे डॉट। यहाँ पे कहाँ डॉट लगा हुआ है बताओ, यहाँ पे कहीं डॉट नहीं लगा हुआ। जरा देखिए क्या प्रॉब्लम आती है अगर ये हमें नहीं पता तो, अगर डॉट ना बताओ तो क्या दिक्कत आएगी वो जरा देखिए। जैसे ये ट्रांसफॉर्मर है, मुझे ये नहीं पता ना वाइंडिंग ऐसे रोटेट की गई है, तो जैसे देखो ये एक ट्रांसफॉर्मर है और ये दूसरा ट्रांसफॉर्मर है। जरा देखिएगा मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है मेरे पास, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मान लीजिए दो ट्रांसफॉर्मर है, प्राइमरी तो दोनों की सेम है, सेम ओरिएंटेशन है, ऐसे ऐसे घुमाया गया, बट सेकेंडरी इसकी पीछे से आगे की तरफ घुमाया, वाइंडिंग को देखो पीछे से आगे की तरफ घुमाया है ना, और इसमें आगे से पीछे, उसमें रोटेशन उल्टे है, इसमें रोटेशन उल्टे है। अब बोर्ड में तो बना हुआ है, मुझे साफ नजर आ रहा है, पता लग जाएगा डॉट कहाँ कहाँ आएगा, कौन सा हायर होगा किसके रेस्पेक्ट में, ये पता चल जाएगा। यहाँ पे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे तो मुझे वाइंडिंग दिख भी नहीं रही कि कौन सा बनाने वाले ने ऐसे टर्न लगाई है कि ऐसे टर्न लगाई है, वो तो कैसे भी लगा सकता ना, तो उसको तो टर्न लपेटने से मतलब है, ऐसे लगा दी प्राइमरी, सेकेंडरी ऐसे लगा दी, अल्टीमेटली तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क पड़ेगा, टर्मिनल का फर्क पड़ जाएगा। जिस टाइम ये हायर होगा इसके रेस्पेक्ट में, उस टाइम इधर वाला इनमें से कौन सा हायर होगा किसके रेस्पेक्ट में। भाई वोल्टेज डिफरेंस तो 220 यहाँ पे, मान लीजिए 1:1 का है, अगर इन पॉइंट के बीच 220 का डिफरेंस, तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का आएगा, 220 का। बट मुझे ये पता होना चाहिए कि जिस टाइम ये हायर होगा इसके रेस्पेक्ट में, उस टाइम इधर वाले में कौन सा हायर होगा किसके रेस्पेक्ट में, ये पता होना चाहिए। बिकॉज सुनिए प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी 3 फेज में, आगे आप पढ़ोगे 3 फेज, और प्रॉब्लम आएगी पैरेलल जो रेफर करते हैं ना प्राइमरी साइड, वहां पे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। रेफर टू प्राइमरी साइड, जो लोड को आप प्राइमरी साइड रेफर करते हो वहां पे भी दिक्कत आ सकती है आपको। जरा देखिए कैसे क्या दिक्कत आती है। जैसे मेरा ये ट्रांसफॉर्मर है, ये स्टार में दे रखा है प्राइमरी साइड का ट्रांसफॉर्मर, अभी समझाएंगे क्या होता है स्टार डेल्टा। फिलहाल आप मान लीजिए स्टार में ट्रांसफॉर्मर है मेरा, और ये भी इधर भी स्टार में है, प्राइमरी भी स्टार में है, सेकेंडरी भी स्टार में, 3 फेज का ट्रांसफॉर्मर है। यहाँ पे डॉट है, 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 और यहाँ पे डॉट है, ठीक है। ये वाइंडिंग इसके साथ कपल्ड है, ये वाइंडिंग इसके साथ कपल्ड है, ये इसके साथ कपल्ड है। मुझे इनके डॉट पता नहीं थे। देखो असल में 3 ट्रांसफॉर्मर होते हैं, देखो बनाते कैसे, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर कैसे बनाते हैं। ये एक बार रुकिए, मैं एक बार जरा मैं पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट कराता हूँ। मुझे यहाँ पे पता नहीं ना कौन से पे डॉट है, इस ट्रांसफॉर्मर में नहीं पता मुझे डॉट कहाँ पे है। अब अगर मैं डायग्राम दे देता तो आप फटाफट बना लेते, भाई इस पॉइंट पे मान लीजिए डॉट है, तो अगर मैं इस पे अज्यूम कर लूँ डॉट, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा डॉट, नीचे आएगा में भी, और इसमें कहाँ पे आएगा, अगर ऊपर वाले पे डॉट है तो डायग्राम तो बना बनाया है, लेकिन यहाँ पे मुझे ओरिएंटेशन दिख नहीं रही इसकी। अब इसमें कैसे पता करूँ कि कौन कौन सी 2 वाइंडिंग जिन पे डॉट सेम है, इन दोनों पे डॉट सेम है कि इन दोनों पे डॉट सेम है, ये कैसे पता करूँ, नहीं समझे भाई। अब मुझे मेरे पास प्रैक्टिकल सिचुएशन आ गई, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मर है, आप मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर है, ये 2 प्राइमरी पॉइंट है, ये सेकेंडरी पॉइंट है। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा इन दोनों पे डॉट है कि इन दोनों पे डॉट है, इन दोनों पे डॉट है, एक तरफ प्राइमरी है एक तरफ सेकेंडरी है। अब मैं कैसे पता करूँ प्रैक्टिकली, मुझे कैसे पता चलेगा कि डॉट कौन से पे है, आप बता सकते हो, बताइए, सोचिए जरा, ये बिल्कुल IQ बेस्ड क्वेश्चन है, सोचिए कैसे करोगे आप, बताओ भाई, थोड़ा विचार लगाओ। इसको आइडिया है किसी के पास कुछ? मान लीजिए ये ट्रांसफॉर्मर है 1:1 का, देखो एक ट्रांसफॉर्मर है, ये कोई ट्रांसफॉर्मर है, मुझे नहीं पता इसकी ओरिएंटेशन कैसी है अंदर की, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैंने बोला कि मैं यहाँ पे 220 वोल्ट लगा रहा हूँ,
220 और मान लीजिए ये ट्रांसफॉर्मर में भी 220 से 12 वोल्ट बना रहा है, इधर 220 है, इधर 12 वोल्ट है, ठीक है। अब मुझे इसकी ओरिएंटेशन नहीं पता कि कैसे लिपटा हुआ है, ठीक है, तो मुझे बताना है कि कहाँ कहाँ डॉट आएगा, मुझे ये चेक करना है। अब मुझे ओरिएंटेशन तो पता नहीं, तब मैं कैसे डॉट चेक करूँ, उसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। आपको 3 फेज में समझ आएगा, मैं 3 फेज में बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। अभी अगर मैं बताऊंगा तो थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, आप लोगों को समझ शायद ना आए। तो फिलहाल जरा देखिए, आप मुझे नहीं पता कि ओरिएंटेशन किधर है, तो डॉट कैसे बताऊँ, तो मैं ये कैसे बताऊँ कि जिस टाइम ये पॉइंट हायर होगा इसके रेस्पेक्ट में, उस टाइम इनमें से कौन सा हायर होगा, ये कैसे बताऊँ। अब तो रोटेशन पता नहीं मुझे, ओरिएंटेशन पता नहीं किस तरह रोटेट हो रही है पॉइंट। तो सुनिए, मैं काम करता हूँ, मैं अज्यूम कर लेता हूँ, अच्छा ये लाइव है और ये क्या है न्यूट्रल और ये ग्राउंड है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ, मान लीजिए कि ये हायर है, ये लोअर है। जिस टाइम ये हायर होगा इसके रेस्पेक्ट में, उस टाइम ये भी हायर होगा इसके रेस्पेक्ट में। मान लीजिए ऐसा अज्यूम कर ले, ठीक है, ऐसा अज्यूम कर ले। अब मैं क्या करूं, अगर इसकी इस वाली साइड को यहां से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, और ये वाली साइड बाहर निकाल दूं, ये वाली साइड मैंने बाहर निकाल ली और ये वाली साइड बाहर निकाली। इसमें कितने वोल्ट है, क्योंकि ये 0 वोल्ट है, तो 0 के रेस्पेक्ट में ये कितने वोल्ट पे है, क्योंकि ये भी तो 0 हो गया ना, ये 0 तो ये भी 0 हो गया, ये 12 है और ये कितना हो गया 220। और अगर मैं इनके बीच में वोल्ट मीटर लगाऊं तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आनी चाहिए 208। अगर ये पोलैरिटी जिस टाइम ये हायर है उस टाइम ये भी हायर है, तो 208 आनी चाहिए, ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्शन आना चाहिए दोनों का। लेकिन मान लीजिए 208 नहीं आ रहा, मान लीजिए आ रहा है 232, मान लीजिए 232 वोल्ट आ रहा है। इसका क्या मतलब 232 कब आएगा, जब ये हायर होगा और ये लोअर होगा। तब जरा देखते कितना आता है, तब जरा देखते कितना आता है, तब जरा देखते कितना आता है। अगर ये ग्राउंड है तो ये कितना हो जाएगा -12, क्योंकि हायर होना चाहिए इससे और 12 का डिफरेंस होना ही होना चाहिए। लेकिन ये तो 0 कर दिया ना फिक्स, आपने ग्राउंड कर दिया, ये क्या हो गया 0, तो 0 का ये कितने पे हो गया -12। भाई डिफरेंस तो 12 ही होना चाहिए और ये हायर होना चाहिए इससे, लेकिन ये तो हमें पहले ही पता है कि कितने पे 0 पे, तो 0 पे, ये तो फिक्स है 0 पे। इसका मतलब ये तो 0 पे, तो ये कितने पे होगा फिर -12, तो ये हो गया -12 और इधर क्या है 220। अब डिफरेंस कितना आएगा, दिस माइनस दिस 232। इसका मतलब अगर 232 वोल्ट का डिफरेंस आ रखा है इन दोनों पॉइंट के बीच, अगर जो 2 पॉइंट के बीच आप देख रहे हो वोल्टेज डिफरेंस, पहले तो 2 को शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दिया, फिर 2 पॉइंट को निकालो। अगर उन दोनों पॉइंट के बीच में 232 वोल्ट का डिफरेंस है, 232 का मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज का सम करके अगर वोल्टमीटर दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों पे सेम पोलैरिटी नहीं है, इन दोनों पे क्या है ऑपोजिट पोलैरिटी है। ये दोनों वाइंडिंग क्या है फिर सेम डॉट है, इन दोनों पे सेम डॉट है। आपको समझ आएगा कहानी, नहीं समझ आया फिर से समझाऊं, हाँ जी फिर से समझाओ एक बार, जरा देखिए मैं फिर से समझा रहा हूं, सुनिए, मैं कर दूं इसको। प्रैक्टिकली हमें कैसे पता चले कि कौन सी 2 वाइंडिंग पे डॉट आएगा। देखो मेरे पास एक ये है, इसका बहुत बड़ी वो आएगा, फेजर बनाएंगे तो आपके कंफ्यूजन दूर रहेंगे इससे, डॉट कन्वेंशन से। और क्वेश्चन जितने भी आए हैं प्रीवियस ईयर पिछले 3 साल से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे डॉट पे आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं सारे के सारे क्वेश्चन डॉट पे आ रहे हैं। इसका मतलब डॉट कन्वेंशन को आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। जरा देखिए मेरे पास ऐसे ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, मुझे नहीं पता है उसकी ओरिएंटेशन कैसी है, तो मैंने क्या किया, मैं देखना चाहता हूं कि कौन सी 2 वाइंडिंग पे डॉट आएगा, कौन सी 2 वाइंडिंग सेम एक इंस्टेंट पे सेम पोलैरिटी की होंगी। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर ये हायर है इससे, तो इसमें से कौन सा हायर होगा, इन दोनों में से कौन सा हायर होगा। तो डिफरेंस इधर 220 है और इधर 12 का डिफरेंस है, मतलब 12 का डिफरेंस होने का क्या मतलब है, एक तो हायर होना चाहिए ना दूसरे से, तभी तो 12 का डिफरेंस पड़ेगा। डिफरेंस तो तभी आएगा, एक जो साइड है वो दूसरी साइड से 12 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो आएगा। अब प्रॉब्लम ये है मैं कैसे पता करूं इनमें से कौन से, भाई कौन सा हायर है, ये वाला हायर है कि ये वाला हायर है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, इसको 220 वोल्ट के सोर्स से लगा देता हूँ, ये लाइव है और ये क्या है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल क्या होता है यहाँ पे ग्राउंड, तो ग्राउंड मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि आप ऐसे करो, इसको कनेक्ट कर दो, यहाँ से कर दिया और यहाँ से एक वायर निकाल लो और एक यहाँ से ये वायर निकालो और इनके बीच का डिफरेंस देखो। अगर इनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस, इनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस जब वो वोल्टमीटर चेक करोगे, अगर वो 220 -12 आ जाए, इधर 220 है और इधर 12 आ जाए मान लीजिए,
तो डिफरेंस कितना आएगा बताओ, डिफरेंस कितना आएगा इसका? अगर इधर 12 वोल्ट है और इधर 220 है तो 208 वोल्ट। अगर तो इन दोनों के डिफरेंस को दिखाए वोल्टमीटर तो ये हायर है इसके रेस्पेक्ट में। क्यों 208 आएगा उस केस में? जरा देखो, अगर ये हायर है इसके रेस्पेक्ट में तो ये तो 0 हो गया, और ये 0 है और ये हायर है। कितना हायर है? 12। तो इससे 12 हायर करोगे तो कितने वोल्ट पे आ जाएगा? 12 वोल्ट पे। तो यहाँ की 12 तो यहाँ की भी 12 आ जाएगी, और इधर तो 220 आएगी 0 के रेस्पेक्ट में, तो इधर 220 इधर 12। वोल्टेज डिफरेंस कितना शो होगा? 208। ठीक है, इसका मतलब वोल्टमीटर 208 वोल्ट दिखाएगा। इसका मतलब अगर डिफरेंस दिखा रहे तो जिस टाइम ये हायर होगा उस टाइम ये भी हायर होगा। इसका मतलब डॉट डॉट पता चल जाएगा हमें कहाँ पे आएगा अगर डिफरेंस दिखा रहे तो वोल्टमीटर। लेकिन मान लीजिए डिफरेंस ने वोल्टमीटर ने 232 दिखाया, 232 दिखाया। इसका क्या मतलब है? 232 कब आएगा? 232 तब आएगा जब यहाँ पे -12 हो। क्यों -12 हो? तब 232 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे -12 और यहाँ पे 220। तो डिफरेंस बताओ इन दोनों का, 220 माइनस और -12 कितना आया? 232। इसका मतलब अगर यहाँ पे -12 हुआ तब डिफरेंस 232 आएगा। -12 होने का क्या मतलब है? यहाँ पे तो कितना है? फिक्स है यहाँ पे 0, और यहाँ पे -12। इसका तो डिफरेंस तो अभी भी 12 है, लेकिन इस बार हायर कौन सा इन दोनों में से? हायर इस बार नीचे वाला है। इसका मतलब सेम पोलैरिटी वाले कौन सा पॉइंट है? ये इसके साथ कौन सा पॉइंट है फिर सेम पोलैरिटी वाला? नीचे वाला। समझा? तो ये दोनों पे सेम डॉट डॉट है, ये पता चल जाएगा। करेक्ट है? जरा चेक करके देखते। देख, ये मेरे पास प्राइमरी साइड है, ये आउटपुट है ब्लू वाली, और ये येलो वाली मेरे पास इनपुट है। अब मुझे ये नहीं पता कि सेम पोलैरिटी वाले कौन सा पॉइंट है, ये दोनों पे सेम टाइम पे प्लस प्लस आएगा कि इन दोनों पे सेम टाइम पे प्लस प्लस आएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, जरा देखिए। मैं एक काम करता हूं, मेरे पास सप्लाई है, मैंने सबसे पहले तो इनपुट पे सप्लाई कनेक्ट कर दी। तो जरा देखिएगा, अभी चेक करते हैं कि कौन सी पॉइंट पे सेम पोलैरिटी है। और ये 3 फेज में, और आपका जो आप रेफर टू प्राइमरी साइड एंड रेफर टू सेकेंडरी साइड पढ़ोगे अभी, रेजिस्टेंस रेफर टू वन साइड, उसमें बड़ा यूज होगा भाई इसका। तो अभी से आप समझ लीजिए, बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और फेजर में इसका यूज होगा। अगर आप डॉट कन्वेंशन से फेजर नहीं लेके चलोगे बड़ी गड़बड़ी करोगे। ठीक है, तो अभी से आप इसको समझ लीजिएगा, गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले तो मैं इसमें चेक करता हूँ कौन सा ग्राउंड है कौन सा न्यूट्रल है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, पहले तो चेक कर लेता हूँ एक बार कि ये ऑन है, ये इधर इस पोर्शन पे स्विच ऑन है कि ऑफ है? ये ऑफ है, जरा चेक कर लेता हूँ। ये फिलहाल बल्ब चल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? ये अभी भी नहीं चल रहा, अभी ऑन है। इसका मतलब जब स्विच इधर होता है तो ऑन है, ठीक है, और इधर है तो ऑफ है। ठीक है, तो फिलहाल स्विच ऑन है, मैं इसको निकाल देता हूँ। फिलहाल ये वाला स्विच ऑन है, ये वाला साइड ये ऑन है, ये वाली ऑन है, सारे ऑफ कर देता हूँ, ये ऑन है। अब जरा देखिए टेस्ट से देखता हूँ कि कौन सा न्यूट्रल है इसमें से और कौन सा लाइव है। तो ये वाला साइड न्यूट्रल है और ये वाली साइड लाइव है, इसमें रेड जल रहा है, मुझे नजर आ रहा है, पीछे से शायद नजर ना आ रहा हो। तो ये न्यूट्रल है इधर वाली साइड, मतलब राइट वाली साइड न्यूट्रल है और ये वाली लाइव है। अब सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, यहां से जो मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मर था, इसकी प्राइमरी साइड ये है, ये प्राइमरी साइड है, ये 220 वोल्ट वाली है, और ये आउटपुट है, ये 12 वोल्ट वाली है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले 220 वोल्ट सप्लाई दे देता हूँ। ये ऑन था ना इधर, ठीक है, तो इसमें 220 वोल्ट सप्लाई देनी, मुझे थोड़ा छोटा पड़ गया, मैं इसको आगे ले आता हूँ। इसको मैं पहले ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आज जरा देखिए, मैं इसको पहले 220 वोल्ट सप्लाई देता हूँ। अच्छा न्यूट्रल कौन सा है बताओ?
ये ऑन है फिलहाल, न्यूट्रल कौन सा, इधर वाला कि उधर वाला, चेक कर लेते हैं। ये लाइव है और ये न्यूट्रल है, तो मैंने न्यूट्रल में डाल दिया और इसका एक पॉइंट अलग से रखा है न्यूट्रल का, न्यूट्रल में डाल दिया और एक पॉइंट अलग से रखा है सो दैट मैं उसको कनेक्ट कर सकूं, ठीक है। न्यूट्रल में डाल दिया और एक पॉइंट मैंने यहां पे डाल दिया। अब ट्रांसफार्मर में आउटपुट पे कुछ ना कुछ वोल्टेज आ गई होगी, तकरीबन कितनी, 12 वोल्ट। चेक कर लेते हैं एक बार कितनी वोल्ट है। मैं पहले यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ कितनी वोल्ट है और आउटपुट पे भी चेक कर लेता हूँ। क्या पता यहाँ पे 220 हो ही ना, यहाँ पे 210 है और यहाँ पे 10 है, तो फिर तो कितना डिफरेंस देखना पड़ेगा। या तो अगर यहाँ पे 210 है यहाँ पे 10 है तो वोल्टेज डिफरेंस कितना कितना नजर आएगा मुझे। मान लीजिए यहाँ पे 210 है यहाँ पे 10 है, तो या तो 220 आएगा या फिर 200 आएगा, ठीक है। तो चलिए जरा चेक करते हैं। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास वोल्ट मीटर है, हाँ जी। पहले तो मैं यहाँ की चेक कर लेता हूँ वोल्टेज, पहले तो यहाँ की चेक करता हूँ, इस टर्मिनल, इन टर्मिनल पे कितनी है। वोल्टेज यहाँ पे पूरी 200 भी नहीं दिखा रहा है, असल में इसका स्केलिंग करनी पड़ेगी इसको। खैर जो भी है, ये दिखा रहा है अराउंड 195 के अराउंड वोल्ट दिखा रहा है, 195 के अराउंड वोल्ट दिखा रहा है। हालांकि ये थोड़ा स्केलिंग करनी पड़ेगी इसका, इस थोड़ा स्प्रिंग साइड इसका गड़बड़ कर गया है, तो 195 के अराउंड ये इधर की वोल्टेज दिखा रहा है। प्राइमरी साइड 195 गई है। अब चलिए जरा सेकेंडरी साइड में चेक कर लेता हूँ, सेकेंडरी साइड कितनी वोल्टेज है वो मैं चेक कर लेता हूँ। क्या आउट ट्राई करो, ऑन है कि ऑफ है, आउट ट्राई नहीं करंट में होगा। मैं वो चेक करता हूँ, रुकिएगा। नहीं तो नहीं है ये, ठीक है। 195 इसके अंदर गया हुआ है, यहाँ से तो सही है, ओके। मुझे लगता है यहाँ पे या तो ये कनेक्शन सही नहीं हो रहा। यहाँ पे सप्लाई आ रखी है और यहाँ पे भी आ रखी है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है, यहाँ पे आनी चाहिए। ये थोड़ा सा मे भी ये कनेक्शन लूज हो गया लगता है। हाँ यहाँ पे वोल्टेज अभी मैं बता रहा हूँ, ये 50 के स्केल पे है फिलहाल। तो कितनी वोल्ट है, 11 वोल्ट है, 11 वोल्ट है। एक तरफ कितनी थी 195 और एक तरफ कितनी है 11 वोल्ट, ठीक है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। वोल्ट है, एक तरफ 195 वोल्ट रीड कर रही है और एक तरफ, तो मैं लिख दूं यहाँ पे 195 और एक तरफ कितनी है 11 वोल्ट। अब सुनिए क्या होगा, अब मुझे ये देख रहा है कि कौन सी दो पे सेम डॉट है। तो मैं काम करता हूँ, सुनिए, इसकी जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी को एक को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और एक से यहाँ से पॉइंट निकाल लेता हूँ और एक का यहाँ से पॉइंट निकाल लेता हूँ। सही है, जरा देखिए। तो मैं सेकेंडरी साइड का, मैं एक बार इसको ऑफ करता हूँ, जो इसके सेकेंडरी है उसको एक पॉइंट को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देता हूँ। तो न्यूट्रल, तो रेड वाला न्यूट्रल लगा रखा हमने अलग से, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या थी, न्यूट्रल थी ना। तो अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ एक साइड को यहाँ से, एक साइड को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। आपने देखा था ना वो, तो 195 और कोशिश, अब आप चेक करना, ठीक है। हाँ जी, जरा देखिएगा। अब दूसरी साइड मेरी बाहर है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं रीडिंग देखूंगा। जब मैं इसको ऑन करूंगा तब क्या आएगी, एक को मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ टर्मिनल को, और दूसरे टर्मिनल को कहाँ पे लगा के देखूँ बताओ,
दूसरे टर्मिनल को कहां पे लगा के देखूं, प्राइमरी के लाइव में, प्राइमरी के लाइव में, तो प्राइमरी का लाइव येलो वाला है, तो येलो वाले पे टच करके देखूंगा मैं यहाँ पे, मैं अंदर से टच कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टच नहीं कर रहा हूँ, एक ही बात है कहीं पे टच कर दो, ठीक है। तो जरा देखते हैं रीडिंग क्या आएगी, आप जरा चेक करना रीडिंग क्या आ रही है। या तो कितनी आनी चाहिए 100, कितनी आनी चाहिए 84, 184, या फिर कितना आनी चाहिए 206। चलिए मैं चेक करता हूँ कितनी रीडिंग है, 206 नहीं है भाई, 200 से पीछे ना, 200 की स्केल है और 200